अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 28 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 72 घंटों की, यूँ कहिए कि गुज़िश्ता 48 घंटों की, और फिर यूँ कहिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों की एक ही टॉप लीड है, एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ही बिग डेवलपमेंट है जिसने तमाम बड़े अखबारात, टेलीविजन चैनल्स, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले रखा है। वो है जनाबे सुहेल खान आफरीदी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का दौरा लाहौर, जिसमें बहुत कुछ गलत भी हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का जो किरदार रहा वो भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट को डेवलप किया है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। और यही सुहेल आफरीदी साहब करना चाह रहे थे, जो पंजाब गवर्नमेंट जिस चीज़ से पिछले 3 साल से बचने की कोशिश कर रही थी, पहले वाली भी बाद वाली भी। इसी तरह से जो शरीफ ख़ानदान है या जरदारी ख़ानदान है, जिस चीज़ से पिछले 2.5-3 साल से बचने की कोशिश कर रहा था, वो उनके गले का फंदा बन गई है। लेकिन टॉप स्टोरी आज के दिन की ये है कि बड़ा ऑर्डर आ गया जी, बड़ा हुक्म आ गया, आग लगा देने वाला, धरती हिला देने वाला, तख्त हिला देने वाला, ज़मीन करवा देने वाला हुक्म आ गया। वो हुक्म किसका है, किसकी ईमा के ऊपर आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, बात मज़ाहमत की है, मुफाहमत की है या किसी और चीज़ की है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का दौर है जी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप अगर एहतजाज करना चाहें तो आपके पास दम बखुद रहने के अलावा एक ही एहतजाज का तरीका है, जो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको बता दिया है। बस आपने ओ करना है, बस एहतजाज उससे हो जाएगा, इनकलाब भी उससे आ जाएगा। लेकिन जो काम सुहेल आफरीदी साहब ने, उनकी पार्टी के नौजवान रहनुमाओं ने, नौजवान क़यादत ने, काबीना यानी कैबिनेट ने पंजाब के अंदर जाकर कर दिया है, वो पिछले 3 साल के अंदर पंजाब में रहने वाली क़यादत में से एक बंदा भी बाहर निकल कर नहीं कर सका। क्या अपने, क्या पराए, क्या दुश्मन, क्या गैर, क्या सज्जन, क्या पार्टी वाले, क्या बगैर पार्टी वाले, क्या सियासतदान, क्या गैर सियासी लोग, सब के सब ये तारीफ कर रहे हैं, यार एक नौजवान लड़का निकला KPK से, पंजाब के अंदर आया, हल्ला बोल दिया और चार्ज कर दिया पब्लिक को। कमाल ही हो गया जी। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो तबर्रा भी कर रहे हैं, गुस्सा भी निकाल रहे हैं। कल के दिन की जो मसरूफियात थी, अब देखें फूड स्ट्रीट का बंद कर देना, ये बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल है। पंजाब सरकार इस वक्त मुंह छुपाती फिर रही है। आप ये देखें, इनके अंदर जरा बराबर भी शर्म या गैरत नहीं है कि आपके पास कोई मेहमान आया है, उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पे वेलकम ही कर लें। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है यार। आप एक फॉर्म 47 के वज़ीर आला को इज्जत दे दें, कल को आप चले जाइएगा, आपको भी इज्जत मिलेगी। आप ना भी दें फिर भी आप जाएंगे, आपको इज्जत मिलेगी। जो कुछ अज़मा बुखारी साहबा ने कल बोला, उसके ऊपर अब साफ़ी बोलना शुरू हो गए। अभी भी साफ़ियों की मुलाकातें जारी हैं। थोड़ी देर पहले एक वफ्द की मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी किसी वक्त टाइम निकाल कर चला जाऊँगा, मिल लूँगा, लेकिन हम इसको कवर प्रॉपर कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, जावेद चौधरी साहब की बात सुनिए। वो कहते हैं मीना खान आफरीदी ने गैराज और बच्चे की मुद्दत की जो बात की, उसमें कसूर पंजाब हुकूमत का है। यानी वो मुरद इल्ज़ाम जावेद चौधरी साहब पंजाब गवर्नमेंट को ठहराते हैं। पंजाब हुकूमत की अज़मा बुखारी ने पहले एक वज़ीर आला पर चर्च लाने का इल्ज़ाम लगवाया। देखें, ये बहुत बड़ा कमेंट है। उन्होंने पंजाब असेंबली अपने सहाफ़ी पीछे छोड़े हुए थे, ये गैर मुनासिब रवैया था, ये नहीं करना चाहिए था जनाब। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं नून लीग का हमेशा से यही था कि लाहौर हमारा रहना है, लाहौर हमारा मजबूत किला है, लाहौर हमारा रहना चाहिए। लाहौर सिर्फ शरीफ खानदान का हुआ, अभी मरियम नवाज पर दबाव है, निकालो नवाज शरीफ को या खुद निकलें। जितने लोग सुहेल आफरीदी के लिए निकले हैं उससे 5 गुना ज़्यादा लोगों को निकालें, अगर आप निकाल सकते हैं तो, और साबित करें, पता चले कि मियाँ साहब आज भी पॉपुलर हैं। सुहेल आफरीदी ने जिस तरह इस जबर को पूरी ताकत के साथ कुचला है, मियाँ जाने, और कहीं ऐसी बात नहीं, आज भी हमारा किला मजबूत है। इनको लग नहीं रहा कि इनका किला मजबूत है या नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले शाकिर महमूद अमान, मंसूर अली खान और बाकी लोगों ने मुलाकात की है सुहेल आफरीदी साहब से। मेरी जब 1-to-1 हो जाएगी, वैसे तो मैं कवर करता हुआ उनके साथ साथ चल रहा हूँ, 1-to-1 हो जाएगी तो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। मंसूर अली खान कहते हैं पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से सुहेल आफरीदी को ड्रग माफिया कहा गया। कल रात मैंने आपको वो कटिंग दिखाई भी है, अंदाजा करें, ये जेब नहीं देता। ठीक है, ये आप पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, एंड वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट, क्या सिग्नल दे रहे हैं।
सुहेल आफरीदी अवाम का मुंतखब वज़ीर आला है, आप लोग विफाक को कमज़ोर कर रहे हैं ये हरकतें करके। सुहेल आफरीदी को वेलकम की बजाय आप तो हर हद पार कर गए, और आपको डर इस बात का है कि आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। इज्जत तो है नहीं, वैसे थोड़ी बहुत जो बची हुई है लोगों के अंदर से वो ख़त्म हो जाए जनाब। अब इसके ऊपर जो है मैं देख रहा था हसन अयूब अल मारूफ रावी साहब, अब इनके आप पैंतरे चेक कीजिए। अब आप अंदाजा कीजिए ना, जब आपके पास जवाब या दलील कोई नहीं होती ना, आप इधर उधर की टामक टोइयां मारते हैं। सुने, वो कहते हैं इश्क इमरान में मुब्तला टोला जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहा है वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव समेत लाहौर में मौजूद है। इनको पंजाब हुकूमत ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रखी है। इन्हों फुल प्रूफ सिक्योरिटी कहते हैं। ये फूड स्ट्रीट बंद करवा देने को मेहमान नवाजी कहने वाले लोगों को गिरफ्तार करने वालों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने लगे हैं। यार, ये कौन सी दुनिया में आप रहते हैं और किस तरह की आप बातें करते हैं और किसको बेवकूफ बनाते हैं। वो कहते हैं सहाफियों के सवालों से सुहेल आफरीदी को भागना पड़ गया, और भाई वो बंदा बगैर प्रोटोकॉल के लोगों के बीच में फिर रहा है, उसको आप भागना कहते हैं। और जिसको पंजाब के अंदर होना चाहिए था वो अचानक से इस्लामाबाद पहुंच जाती है, उसको भोगना नहीं कहते, उसको सॉरी भागना नहीं कहते, उसको वहां खड़े रहना कहते हैं। ये आपकी डिक्शनरी अल्लाह करेगा यार हमें भी मिल जाए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। शाहिद खटक साहब कहते हैं हमने आज पंजाब और लाहौर की आवाम को पैगाम दिया है, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ खड़े हुए। सुहेल आफरीदी कहते हैं ज़हनी और अखलाकी पस्ती में गिरा हुआ टोला जो मर्जी करे, पंजाब और पंजाब के लोग भी मेरे हैं। पंजाब के लोग जो मुझे मोहब्बतें दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, ये मोहब्बतें शायद ही मुझे फिर कभी मिलेंगी, और इस मोहब्बत की वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं। ये होता है डाउन टू अर्थ होना। ये प्रॉब्लम हमने देखा था अली अमीन गंडापुर में, जब जो सारे मामलात को बलाए ताक रखते हुए कहते थे कि मैं जीत जाऊंगा। ये परवेज खटक ने बोला था कि इमरान खान को कौन जाता है, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन सुहेल आफरीदी कम से कम एंडोर्स कर रहा है, चीज़ों को मान रहा है, बड़ी बात है। फिर वो कहते हैं मेरे दौरा लाहौर के दौरान 700 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया जी। अच्छा, अब आप वो जो लिफाफी टोपी ड्रामा किस्म का प्रेस क्लब है उसका प्रेस रिलीज सुनिए, लाहौर प्रेस क्लब का। वो कहते हैं सुहेल आफरीदी के गार्ड्स तहजीब से आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने बद तहजीबी और बदतमीजी को रिवायत बना लिया है। लाहौर प्रेस क्लब की सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत, सुहेल आफरीदी से अपने गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अब इन हालात के अंदर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जनाब, किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, आग लगा देने वाला हुक्म आ गया, आग लगा देने वाला ऑर्डर आ गया। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं इमरान खान का हुक्म आया है। ये टॉप स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑर्डर आपको अतर बिन अल्लाह ने नहीं दिया, ये ऑर्डर आपको जस्टिस आयशा मलिक ने नहीं दिया, जस्टिस याया आफरीदी ने नहीं दिया, ये ऑर्डर आपको मंसूर अली शाह ने नहीं दिया, ये ऑर्डर आपको बाबर सत्तार ने नहीं दिया, ये ऑर्डर आपको जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि चले गए उन्होंने, या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इन्होंने नहीं दिया। ये ऑर्डर इमरान खान ने दिया है। वो कहते हैं इमरान खान का हुक्म आया है, मुज़ाकरात भी करने हैं, मज़ाहमत भी करनी है, और ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। यकीन कीजिए सुहेल आफरीदी जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर गामजन है, अगर कोई भी इसको ये लेबल करता है कि ये तो मैनेज होके चल रहा है, तो इससे बेहतरीन मैनेजमेंट कोई नहीं है भाई। छेक के रखो, यही तो करना था आपको। जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए थी वो आपने गेन कर ली है। आपके पास पॉलिटिकल स्पेस ना होने की वजह से आपके मुखालफिन उसके अंदर घुस गए थे। आपने इसी पॉलिटिकल स्पेस को मैनेज करना है और अपनी जगह बनानी है, ये बेस्ट वे। और ये वो वाला हुक्म है जिसको मानते हुए सुहेल आफरीदी न सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि मामलात को मद्देनजर रखते हुए मफाहिमत के रास्ते पर भी गामजन है। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। इमरान रियाज कहते हैं सुहेल आफरीदी ने साबित कर दिया कि इमरान खान ही लाहौर के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान जिसे चाहें वो लाहौर के किसी भी हल्के से मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है। अभी थोड़ी देर पहले सबकी मुलाकातें जारी हैं जनाब। मैं ये भी देख रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी के खौफ ने हुक्मरानों का खौफ वाजे कर दिया है। अभी तहरीक इंसाफ की मोबिलाइजेशन बिल्कुल सिफर थी, तो हुक्मरानों के हाथ पांव ठंडे हो गए। अगर मोबिलाइजेशन भी होती तो फिर लंदन पहुंच जाना था मरियम बीबी ने पापा समेत। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। सुहेल आफरीदी की एक क्वालिटी ये है, जिसका क्रेडिट बनता है उसको वो क्रेडिट दे रहे होते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए ना, आलिया हमजा मलिक जिनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, उनको सजाएं सुनाई गई हैं, उनकी टीम ने ये सारे इवेंट्स मैनेज किए हैं। वो इवेंट्स मैनेज कर रहे हैं और इसके ऊपर सुहेल आफरीदी साहब उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। इस टीम ने जो किया है मिलकर किया है, और सारा क्रेडिट आलिया हमजा का है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। उनसे सवाल किया गया, इसार राना साहब ने सवाल किया, आप लाहौर आए, सरकारी इश्तिहार लगा, ड्रग माफिया लाहौर नहीं चाहिए, क्या आप मरियम नवाज को दावत देंगे और कैसा इस्तकबाल करेंगे? आगे से जवाब आता है हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। वो आएंगे, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, इज्जत देंगे, खाना खिलाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये है पख्तून कल्चर का आईनादार वो सिलसिला जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है।
आपने मैक्सिमम कमेंट सुहेल आफरीदी साहब के लिए करने हैं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दो तरह के प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं। एक इंटरनल ब्लो है जो लाहौर के अंदर से KPK से उठा, लाहौर को हिला डाला और बड़े बड़ों को गरमा डाला, वार्न कर दिया। जिन्होंने स्पेस देनी थी उन्होंने भी दी, पब्लिक ने भी दी। इसने तख्ते लाहौर के बासियों को वार्न कर दिया कि आपके पास टाइम कम है, भले इक़्तिदार खान साहब की पार्टी को मिले ना मिले, लेकिन इनके लिए वार्निंग साइन है। फिर दूसरा प्रेशर डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल समेत बहुत सारे लोग मिलकर डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो उसके भी असरात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। और आज आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे थोड़ी सी धुंध भी है, तो इसको आपने माइंड नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से हमें गेज करने में आसानी होती है कि असल कहानी क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।